दिमागी बीमारी थी, इसको नशा करने लग गया था। अब यहाँ जब के यहाँ आए हैं बिल्कुल ठीक है अभी, लेकिन अब लॉन्ग टाइम मिलता रहेगा, यहाँ आता रहेगा तो ठीक रहेगा। तो कितनी देर हो गई ट्रीटमेंट स्टार्ट हुए? 4-5 महीने हो गए। कभी कोई सवाल, कोई डाउट, कोई चीज आपके मन में आती है? कोई सवाल? कुछ नहीं। कोई बीमारी का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट प्रभाव इस पे पड़ा हो, इसके बिहेवियर्स पर? हाँ, ऐसा बिहेवियर आ गया हो? पहले तो गुस्सा गसा बहुत करता था, बहुत। Aggression, हाँ, बहुत अपना चीजें तोड़ी इसने, बहुत नुकसान किया। ठीक है। तो एडिक्शन के साथ साथ एग्रेशन का इतना लेवल बन गया, मतलब गुस्से का इतना लेवल बन गया कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड से एग्रेशन में चेंज हो गया। तो जो एग्रेशन है वो एक डिसऑर्डर है। पहले तो यहाँ से आने से बहुत भागता था, आता नहीं था। अब इसका इंटरेस्ट बन गया है खुद का ठीक होने का। अब ये खुद मुझको बोलता है चलो पापा वहां चले थे। ये फर्क पड़ा है। ठीक है। सो ड्यूल डायग्नोसिस मतलब कि कोई भी जब बीमारी डायग्नोस होती है, मान लीजिए निमोनिया हुआ है ना, अब ठंड भी लगेगी, बुखार भी आ सकता है, एपेटाइट भी खत्म हो सकता है ना, नींद में भी इश्यू हो जाता है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर ये सारी चीजें मतलब डायग्नोस करेगा ना, असेस करेगा कि मुझे नींद को भी अब ट्रीट करना है, मुझे अब ये जो ठंड लग रही है इसको भी ट्रीट करना है, ये जो बुखार आ गया इसको भी ट्रीट करना है। यानी कि जब हम हॉस्पिटल में आते हैं किसी भी बीमारी की वजह से, चाहे वो एडिक्शन है, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो उसके साथ साथ में और भी बीमारियां हो जाती है। ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म हमें एक दिमागी बीमारी रहे तो जैसे जैसे बीमारी प्रोग्रेस करती है तो उसके साथ और भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। सो ड्यूल मतलब दो तरह के डायग्नोसिस, और कई बार दो से ज्यादा भी प्रॉब्लम हो जाती है कि इसको एडिक्शन भी है, ओसीडी भी है और साइकोसिस भी। ठीक है। पीछे तो ये बोलता था कि पापा आप रहो, आप क्या करने जाना है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन मैं इसको बोला कि मैं अपने लिए जाता हूँ वहाँ। वेरी गुड। और मुझको भी फैमिली बहुत आपके कुछ लिए सीखना आती है, मुझको भी बहुत कुछ सीखना क्यों है। तुम चाहते नहीं कि पापा अपने लिए कुछ करें? पापा को क्यों रोकना? दो जरा इसको, जरा क्या कह रहे हैं? नहीं, एक दो दिन हुआ था, मैं फिर मम्मी के पास ही छोड़ आया था एक दो दिन पापा को। क्यों? वैसे ही पहले इतना मतलब फर्क पड़ गया यहाँ पे आने का। पहले मैं दही भी लेने जाता था ना तो मेरे मगर आ जाते थे घर वाले, हमारा बेटा कहाँ चला गया है। अब इतना फर्क है, मेरे पास गाड़ी की चाबी होती है कार की, मैं जहाँ मर्जी आता जाता हूँ, मेरे पास जाती है। इतना समझ आया कि मैं अपने फादर साहब जो मेरे को आज़ादी दी है ना, उसका मैं गलत इस्तेमाल नहीं करता। इतना मेरे को पता लग गया है। कोई भी बेटा अपने फादर की दी हुई आजादी का गलत इस्तेमाल नहीं करना। हाँ जी, हाँ जी। पर हम यहाँ पर बैठ के ये सीखते हैं कि उस बेटे को एक ऐसी बीमारी है कि जब उसका वो दिमाग को हाईजैक कर लेती है तो उसको फिर फादर नहीं दिखता। हाँ, इसीलिए इसीलिए हम यहाँ पर बैठ के वो टूल्स इकट्ठे करते हाँ हैं। जी, हाँ जी, यही गल है मेरे ना हद बीतियां सारियां गल्लां। वेरी गुड। ठीक है। हाँ जी मैम। एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, शेयर, कुछ भी। सर एक्चुअल में अभी मेरे पेशेंट का डिनाइल नहीं टूटा। आप कब आए थे? कितनी देर हो गई? मेरे को 10 मंथ्स हो गए हैं। 10 मंथ्स हो गए। हाँ जी। ठीक है। तो अभी वो डिनाइल में ही है। और क्या हम सब समझते हैं डिनाइल क्या होता है? डिनाइल में मतलब वो उसको लगता है कि मैं ठीक हूँ अपनी जगह, जो मैं कर रहा हूँ, और सामने वाली की उसने बात नहीं सुनी। जस्ट बहुत सिंपल करेंगे कि अभी तक पेशेंट ने अपनी बीमारी को एक्सेप्ट नहीं किया, अभी एक्सेप्टेंस तक नहीं उसको है, पूरी इंसाइट एक्सेप्टेंस नहीं आई नहीं है। हाँ जी। Acceptance नहीं। ठीक है। हर बीमारी में अगर हमारे पेशेंट को सिर दर्द हो तो वो कभी नहीं कहता नहीं नहीं मुझे सिर दर्द नहीं हो रहा है। पेट दर्द हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, तो वो एक्सेप्ट करता है हाँ मुझे ये बीमारी है। बट इसी बीमारी में पेशेंट कहता है मुझे हुआ ही क्या है, देयर इज आई एम नथिंग रॉन्ग विद मी। फाइन, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ हाँ, नहीं हुआ। देयर इज नथिंग रॉन्ग। हाँ, तो yes. इसके पीछे बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इसका एक वन लाइन आंसर क्या है?
डिनायल है हाँ जी, और acceptance नहीं आ रही। यानी कि हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है जिसने हमें लॉजिक देना है, जिसने हमें समझाना है, अभी भी पूरी इंसाइट नहीं आई। नहीं